कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे वो बता। एक सेकंड रमन, एक आखिरी, मैं आपके माध्यम से, आपका सवाल बहुत अच्छा है। नहीं आप सुनिए, मैं उनका शागिर्द हूँ, मेरे लीडर सुनिए। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 धार्मिक आरक्षण की बात नहीं है, ये शैक्षणिक सामाजिक आधार पे है। प्रधानमंत्री जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ा, प्रधानमंत्री जी को मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ने दीजिए। आप बोलिए। नहीं, अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो वो ऐसी बात तो नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। हम गठबंधन के लोग हैं, पूरे लीडर्स, अब कई बात छूट गई तो एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं बोलना चाहता। हम रिजर्वेशन की जो पॉलिसी पहले से है वो तो चलेगी, लेकिन आज मोदी बोलने का क्या है वो तुम्हारा निकाल के, क्या शेड्यूल कास्ट का निकाल के वो दे सकते हैं? अभिमान के साथ बोलने का और गर्व के साथ बोलने का जो था वो उसमें नहीं दिख रहा था। और जो केंद्रीय सत्ताधारी जनता के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जनता में बहुत बड़ा रोष है। रोष इसलिए है कि बेरोजगारी और जो इन्फ्लेशन है ये इतना बढ़ रहा है कि सामान्य जनता उसमें यानी वो सह नहीं पा सकती, इतना बोझा उसका हो गया है। और इसीलिए सभी लोग परेशान हैं। इन्होंने तो पहले बहुत वायदे किए थे, नौकरियों के वायदे किए थे। अब तो 20 करोड़ नौकरियां देनी थी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। दूसरी चीज इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई के बारे में वो कुछ नहीं बोलते। वो भी उससे देश को कितना लाभ हुआ और देश कितनी तरक्की की है ये कहो। अब इतने बड़े बड़े शर्माएदार बोलते हैं कि ये जो अमीर है, अमीर के कर्ज 16 लाख करोड़ माफ कर दिया, और गरीब किसानों का आपको नहीं आता याद। लेकिन जब मेरी सरकार थी यूपीए में 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने माफ कर दिया। आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप अमीरों के पक्ष में और गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ये जो मोदी सरकार है ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है। 15 लाख की भी बात की, उन्होंने किसी को ला के नहीं दिया। 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल, 20 करोड़ नौकरियां, 20 लाख भी नहीं दिया। सरकार ने जो 30 लाख नौकरी है, जहां तक ईडी, सीबीआई और सीवीसी ये जो आज जिन जिन लोगों पर उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई न करते हुए सताने के लिए, हरासमेंट करने के लिए और इलेक्शन को तंग और तबाह करने के लिए जो काम किए हैं उसको देखकर जरूर उनके केसेस हम वापस लेंगे। अगर कोई कानून के तहत केस है तो वो सब गठबंधन की सरकार आने के बाद
कानून चलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम चलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राविधान है उसी के तहत हम काम करेंगे। सेकंड, तो गठबंधन की सरकार बनने के बाद कौन बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये आपका सवाल है। ये यही सवाल है कि कौन बनेगा करोड़पति बनेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे गठबंधन के नेता लोग जो भी हैं, उन्होंने सब मिलके जो निर्णय लेंगे, ऐसी बातें बोलकर उनको क्या मालूम, मुझे तो मालूम नहीं होता कि बाकी के हमारे प्रोफेसर है, ये भट्टाचार्य जी है, हमारे और सीपीआई के नेता, आप भी बोलना चाहिए। यम से बड़ा उनको मोहब्बत है, वो चाहते हैं। यम बोले तो सिर्फ मोदी नहीं, कहाँ तक चाहते हैं? मुसलमान, मटन, मंगलसूत्र, मछली, ये सब चीजें एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है। मैं अहमदाबाद गया था, वो भी अहमदाबाद में ही थे, तो मेरी एक तरफ मीटिंग चल रही थी, उनकी रैली चल रही थी, वहां भी ऐसा बोले, अगर आप कांग्रेस को वोट डालेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट डालेंगे, अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ छीन लेंगे।